अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अतहर हुसैन और DNN से मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ और एक ऐसी अहम खबर लेके आपके सामने आया हूँ। अपने दोस्त के साथ कुछ बातें उसके साथ डिस्कस करेंगे, मगर पहले मैं आपको बताता चलूँ अब क्या होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि वो आ रहे हैं, वो आएंगे, आएंगे नहीं। वो सिर्फ अभी जो कुछ इदारों में बातचीत शुरू हो गई है। सिंध में बैठा हुआ विफाक का एक नुमाइंदा वो बीच में कोई सालिसी की कोई कोशिश कर रहा है, जिसमें सिर्फ हेलो की इजाज़त मिल सकती है और ना सेक्टर ना यूनिट कुछ भी नहीं खुलेंगे। सिर्फ हेलो कर सकते हैं, वो अपनी बात कर सकते हैं, नेशनल टीवी पे बातचीत कर सकते हैं। इस पे एक प्रोग्राम, एक बातचीत का आगाज़ शुरू हो गया है, मगर किस दिन से करेंगे ये इदारों ने मना किया है बताने के लिए। कुछ जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ मेरे पर जल जाएंगे, मैं ज़्यादा बताऊँगा, बैठाना मना कर देंगे, वो फिर हम वहाँ नहीं बैठ सकते। मगर कुछ होने ज़रूर जा रहा है। ये जो एक MQM पाकिस्तान है, इसमें दो धड़ों की अभी जो बातचीत चल रही है। एक ग्रुप ने कायद के लिए जो अल्फाज अदा किए थे उस पर दूसरे ग्रुप ने नाराज़गी की ज़ाहिर की थी, और वो नाराज़गी आज इस हद तक बढ़ गई है कि एक लियाकताबाद में जलसा होने जा रहा है, मगर उसमें जो पार्टी का सरबराह है वो कहता है कि मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो हम बात करेंगे अपने इस प्यारे दोस्त से, उमैर अली अंजुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अतर भाई, कैसे मिजाज हैं? ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे पूछे बगैर जो है ना ब्रेकिंग दे दी है, और ये बहुत कुछ होने जा रहा है। और आपकी नज़र जो है ना वो मुझे पता है कि बहुत है, और आपने मुझे दोपहर में भी फ़ोन करके कुछ बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ये इख्तलाफात क्यों बढ़े और ये क्या होने जा रहा है। देखिए, इख्तलाफात तो MQM में चेयरमैनशिप के हैं। सही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब की ये ख्वाहिश है वो चेयरमैन बन जाएं। दूसरी तरफ अमीनुल हक की ये ख्वाहिश है कि सबसे सीनियर कारकुन मैं हूँ। अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें तो ये तीनों सीनियर लोग हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक और अहमद सलीम सिद्दीकी। अहमद सलीम सिद्दीकी विड्रॉ किए हुए हैं इसके आदत से, लेकिन MQM के मतलब वो तो MNA है भी, MNA है लेकिन क्यादत से विड्रॉ किए हैं। अच्छा, क्यादत उन्हें में कोई चेयरमैनशिप नहीं चाहिए। सही है। वैसे MNA काम कर रहे हैं, वर्कर है वो। और एक सियासी पार्टी का तर्ज सियासत भी यही होना चाहिए। कोई एक कायद होता है, एक कायद होता है, कोई एक कायद होता है। अच्छी बात है, वाह वाह। और बाकी जो होते हैं, बड़ा होता है। हाँ, वो रहनुमा हो सकते हैं, लेकिन कायद नहीं हो सकता। कायदीन हो सकते हैं। सही है। जिसको कायद बता दे। अभी ने भी उसी कायद ने बताया था ना, आज जिसे गालियां दे रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती इन्हें। और इतनी हद तक जा रहे हैं, मतलब इन्हें शर्म भी नहीं आती। हमारा फिर मैं एक मरतबा नाजरीन को बताता चलूँ, अल्ताफ़ हुसैन साहब से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन चूँकि ख़बरों की हम बात कर रहे हैं तो हम वो ज़रूर बात, हाँ, वो हम ज़रूर बात करेंगे जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। MQM में आपने बोला दो ग्रुप है, दो नहीं है, 3 ग्रुप है। अच्छा। डॉक्टर फारूक सत्तार का अपना ग्रुप है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपना ग्रुप है, मुस्तफ़ा कमाल का अपना ग्रुप है, और अब जो जलसा होने जा रहा है वो ग्रुप में, मतलब 3 ग्रुप है। हाँ, ये तीन धड़े हैं एक MQM में। एक MQM में आपको शायद 2023 तक याद नहीं है, एक MQM बहाली कमेटी थी, एक PSP थी, याद है मुझे, एक MQM हैदराबाद थी। तो फिर अभी कुछ इदारों ने जो है मिल बैठ के जो इनको एक साथ बिठा दिया, बैठ कर के बैठे और एक साथ ही अब तहरीक चलाएंगे। तो ये अचानक क्यों ऐसा हुआ है? मतलब मुझे जो अभी इत्तलात हैं वो ये है कि इख्तलाफात वहाँ से आए कि आपका जो अभी मुस्तफ़ा कमाल ने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत मुग़ल्लज़ात बकी और बहुत सारी बातें की। उसकी वजह से जो चेयरमैन है उन्हें नाराज़गी का इजहार किया। मुझे कुछ इस तरह की पता चला है, उसमें कितनी हकीकत है, क्या है? देखें अदर भाई, पार्शली मैं दो बातों में इसका जवाब दूंगा। एक तो MQM के इन धड़ों को एक बार नहीं, एक से ज़ायद बार बिठाया, और अभी हाल ही में इनको बिठा के समझाया गया था कि तशद्दुद की सियासत नहीं चलेगी, मुग़ल्लज़ात, गालम गलोच ये नहीं चलेगी। सही है। अगर यहाँ आपको मैंडेट दे के बिठाया गया है, जिन हलकों में बैठ के ये बात हुई है वहाँ के बाखबर ज़राए बताते हैं, इन्हें मुतनब्बे किया गया था, जिसके बाद आपने देखा होगा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का ग्रुप खासी पिछले दिनों बरहमी का इजहार करता रहा है, कभी मरकज़ पे, कभी मुख्तलिफ मकामात पे, कभी कारकुनान सोशल मीडिया पे, उसमें कमी आई, लेकिन दिलों से इनकी रंजिशें नहीं ख़त्म हो रही है। रंजिशें तो इनकी जारी हैं। दूसरी आपने क्या बात की थी वो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुग़ल्लज़ात बकी थी या मुग़ल्लज़ात की थी कायदे तहरीक पे जो अल्ताफ़ हुसैन है उन पे मुस्तफ़ा कमाल ने, तो इख्तलाफात की वजह ये तो नहीं बनी है चेयरमैन के साथ? देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो भी बयान है ना वो उनकी ज़ाती हद तक होता है, और अब शायद MQM का, पूरी MQM का जो भी बयान होता है ना वो ज़ातियात पे होता है, ज़ाती हैसियत में होता है। पहले MQM का पार्टी
बयान होता था, पार्टी पॉलिसी होती थी, पार्टी उसको पार्टी पॉलिसी होती थी, तय करते थे ये। अभी तय तो अब तो बैठते नहीं है एक साथ, तो ये तो गालम गलौज करते हैं एक दूसरे के नाम पर, तो ये बात क्या करेंगे? अब ये मुझे बताइए, ये कौन सा पैमाना है कि जिसका जलसा बड़ा होगा वो चेयरमैन बन जाएगा? ये अभी बातें चल रही है, मतलब वो चैनल उस पर भी खबर चल रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है। वो जो उबैद केटू जो गिरफ्तार हुए थे 90 से, जब ये सारा मामला हुए थे, तो वो अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल के जलसे की जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये क्या ग्रुपबंदी क्या है ये? मतलब देखें, एक उबैद केटू या हम्माद सिद्दीकी या सोलत मिर्ज़ा सिर्फ एमक्यूएम में गिरफ्तार नहीं हुए थे, सही है, सैकड़ों लोग अपनी जानें दे चुके हैं और सैकड़ों इसी तरह से असीर और लापता थे और आज भी हैं। एमक्यूएम खुद तादाद बताती है 100 से ज़ायद। लेकिन इन लोगों को जो हाइप मिली, अब इनके करतूत किस पैमाने के होंगे जो इन्हें हाइप मिली, और एक तबका एमक्यूएम में जो इस तरह के किरदारों को समेट लेता है, सही, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, वो पीएसपी फैक्टर है। एमक्यूएम का जो हकीकी चेहरा है इस वक्त, मैं हकीकी वाली एमक्यूएम की बात नहीं कर रहा, जो असल चेहरा है एमक्यूएम का, वो अब भी डिसोन करता है इन लोगों को। एमक्यूएम तो 3 तरीके से अपने काम करती दिखाई दी, एक पार्लिमानी चेहरा, एक तंजीमी चेहरा, और एक वो चेहरा जो आवाम में निज़ाम को चलाता हुआ दिखाई देता था हमें। वो तीनों अलग अलग अपने काम कर रहे होते थे। लेकिन आज एमक्यूएम में हर आदमी समझदार है, हर आदमी खुद को चेयरमैन, कन्वीनियर, डिप्टी कन्वीनर, भाई ये कौम को भूल चुके हैं। मेरा और आपका मसला एमक्यूएम नहीं है, मेरा और आपका मसला ये महाजिर कौम है जिसको तबाह कर दिया इन्होंने। आज आप एमक्यूएम में हो कि ना हो, पहचाने जाते हैं आप, चूंकि उर्दू बोलते हैं, आप महाजिर है। आप जाएं यहाँ से, कराची से निकले, वो बोलते हैं मक्कड़ महाजिर। कराची ही में आप उन इलाकों में चले जाएं जैसे मलीर है, जैसे ये मुबारक विलेज और इस तरफ के इलाके आप चले जाएं, हाँ, आपको वो यही कहते हैं कि एमक्यूएम वाला है, एमक्यूएम वाला है। तो आपकी कौम के साथ इन्होंने मजाक क्या किया है? अथर भाई देखें, कायद बाप बहुत अच्छे भी होते हैं, बाप बहुत बुरे भी होते हैं। जब बाप कुछ खराब कर देता है तो औलादों पर फर्ज होता है जवान होने के बाद अपने घर को मैनेज करें, घर को संभालें। अच्छी बात कर दी आपने, वाह वाह। अपने घर को मैनेज करें, घर को इन्हें तो बना बनाया मिला था अथर भाई, पका पकाया मिला, सब कुछ पका पका। इनकी अपनी जाती हैसियत क्या है? नहीं है, उसी अल्ताफ हुसैन की हैसियत की वजह से इनकी हैसियत बनी ना, वगरना वो आदमी भाई, लोगों के 1 साल घर नहीं चलते हैं बिना बाप के। सही बात। आपने 35 साल 30 साल बाहर बैठ के उस जमात को यहाँ कंट्रोल करके चलाया। इनमें से कोई एक आदमी बता दे इतना कैपेबल हो? नहीं है ना। नहीं है। तभी जो आपका पहला सवाल था ना कि लोग बात कर रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन आने वाले हैं, अल्ताफ हुसैन आ सकते हैं, ये आने की बात नहीं कर रहा। हेलो की इजाज़त मिल रही है, सेक्टर यूनिट नहीं खुलेंगे, कोई ऐसे वाले पुराने वाले मामला नहीं होंगे, मगर हेलो की तकरीर वो जो है ना नेशनल टीवी पे कर सकते हैं, मतलब, और जो हमारे जितने भी टीवी हैं प्राइवेट चैनल्स उस पर बात कर सकते हैं। अभी तो पाबंदी है, मतलब मैं आपके ज़राए को चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन मेरे ज़राए ये कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है मुमकिन ना नहीं हो। हाँ, मेरे ज़राए ये कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, नहीं हो, मगर देखें, क्योंकि एक अल्ताफ हुसैन की हेलो में पाकिस्तान में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। देखें, वो हालात अगर उस तरफ चले जाएं, हमने 90 की दहाई में भी देखा, गो के आपकी मेरी उम्र इतनी नहीं होगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत तो खैर आप तो थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, इतनी भी ज़्यादा नहीं है अथर भाई। अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी ना, दीवार से लगाए जा चुके थे। ज़रूरत पेश आने पे 2000 की दहाई में लेके आया गया। मुमकिन है, सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी इम्कान है। चूँकि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, बकौल दरदारी साहब, तो आ सकते हैं वो, लेकिन अब उसकी क्या तरकीब होंगी, सिचुएशन क्या बनेगी, ये हमें नहीं पता। ये कबलस वक्त है, ये हम फिर ऑडियंस पे छोड़ देते। आप अपने कमेंट्स में बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब शुरू हो जाएगी नेशनल टीवी पे, या नहीं होगी। आप लोग क्या कहते हैं? अब हम दूसरे इशू पे चलते। आजकल जो है वो सहाफ़ी बड़ी पार्टियां बने हुए, मतलब एक जो है वो मुख्तलिफ जो है ना सियासी पार्टियों के रहनुमा बने हुए। मतलब रहनुमा तो पार्टी के अपने अंदर होता है, जो पार्टी को ओन कर रहा होता है वो रहनुमा होता है। सहाफ़ी कैसे कोई पार्टी बन सकता है? अतर भाई, जब आप पेड होते हैं ना, पेड मतलब जब आप ले रहे होते हैं, आप पर एहसानात होते हैं, तो फिर आप लोगों के तर्जुमान बन जाते हैं, आप सहाफ़ी नहीं होते। आप जिन सहाफ़ियों के ऊपर ये सवाल कर रहे हैं ना, मैं उन तक पहुंच रहा हूं। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वो मुख्तलिफ लोगों को और उन लोगों को कि जिन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम साबित हैं, जिन पर
कराची की तबाही के इल्ज़ामात साबित हैं, उन्हें डिफेंड कर रहे हैं वो। डिफेंड कर रहे हैं बेटे। ठीक है, तो आप उनका माजी तो देखें जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, उनके घरों की शादियों से लेकर उनकी शादियों तक, मौत मैयत से लेके गाड़ियों की खरीदारी तक, कहीं ये वहीं से तो नहीं आया? सर कराची से लेके इंटरनेशनल सफर तक, ये भी एक जिक्र कर ले तो जहाज़ों के सफर तक। आप बताएं ना कि कहीं आप सिर्फ जो है ना वो 2000 से और 2026 तक के बैंक अकाउंट चेक कर लें कि वो सहाफ़त में क्या तनख्वाह थी और उनका लाइफ स्टाइल जो है वो किस तरह से कैसे हो गया। हम भी तो 30-32 साल से हैं, हमारा लाइफ स्टाइल वही है, एक मोटरसाइकिल है, एक छोटी सी कार है, ये हमारे लाइफ स्टाइल है। ना हमारे बंगले, ना हमारे बहुत बड़े घर है, नॉर्मल छोटे से घर में रहते हैं। मतलब नहीं, आपका पेट भी उतना नहीं बढ़ा। हाँ, तो ये ना आपका मुंह उतना बड़ा हुआ है। तो आप देखें कि ये किस तरह जो है वो 10-12 सालों में जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम उनकी अमीरी से कोई हमें तकलीफ़ नहीं है, जिस तरीके से गए और फिर टीवी पे बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के अपने आप को हाजी सनाउल्लाह ऐसा साबित करते हैं कि उनसे अच्छा और उनसे बेहतर कोई इंसान नहीं है। अतर भाई, तकलीफ ये है। अतर भाई, आप जिन अफराद पे बात कर रहे हैं ना, बशमूल उनके और बहन सतूर में बात मैं नाम भी लूंगा आइंदा प्रोग्रामों में। अगर कोई ज़्यादा अपनी हद से ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं बैठ के नाम लेने चाहिए हमें, मैं भी नाम लूंगा, बिल्कुल नाम लेने चाहिए। ये वो तमाम अफराद हैं जिनके MQM घर चलाती थी, सही है, जिनके MQM कराची से लंदन तक शादी ब्याह के खर्चे, मौत मैयत के खर्चे, इलाज मुआवजे के खर्चे देती थी। सही है। ये वही तमाम अफराद हैं जो आज उसके मैकेनिज्म पे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ MQM की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्तलिफ पार्टियों में, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो सब ने अपनी अपनी पार्टी बनाई हुई है। मेरे भाई सिर्फ MQM से मुंसलिक सहाफ़ी नहीं है भाई, पीपल्स पार्टी से मुंसलिक सहाफ़ी हैं, बड़ी तादाद है, PTI से मुंसलिक सहाफ़ी, बहुत बड़ी तादाद है। मतलब हर तंजीम से कुछ ना कुछ जुड़े हुए नज़र आते हैं, बात करते हुए नज़र आते हैं। अतर भाई, बड़ी शर्मिंदगी से कहना पड़ेगा, ये सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, आपकी सहाफ़ती तंजीमों के कुछ नाम नहाद लीडर भी शामिल है, बिल्कुल है, बिल्कुल जिन्होंने कांधा दिया हुआ इन लोगों को, दिया हुआ है, जो बाकायदा सहाफ़ती शेल्टर लेके इन्हें पनाह देते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, मफादात क्या है इनके, आप जरा उठा, आपने बहुत अच्छी बात की कि इनके बैंक अकाउंट्स सिर्फ चेक कर रहे हैं, इनके नहीं, इनकी पूरी पूरी फैमिलियों के चेक करें आप, चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। हमने तो इनको मोटरसाइकिलों पे 2 पट्टी की चप्पलों में, एक नॉर्मल से कपड़ों में देखा है, सर अखबार के दफ्तरों में नौकरियां मांगते हुए देखा है हमने इन लोगों को, तो बहरहाल लाल पीले कपड़ों में देखा है इनको, हवाई चप्पलों में देखा है। तो आप नाजरीन ये कहेंगे कि सिर्फ जो है वो सियासतदान करप्ट होते हैं, नहीं, हमारी बरादरी में भी लोग करप्ट है और अब वो भी सामने आ जाएंगे, हम ज़रूर नाम लेंगे। और अगर आपको पता हो तो आप भी कमेंट्स में बताएं कि कौन करप्ट है और कौन नहीं है। नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। मुझे और उमैर अली अंजुम को इजाज़त दें, मगर उमैर अली अंजुम के एक अच्छे से शेर के साथ। हाँ, मैं कोई देखता, मेरी किताब आई है, उससे 3 शेर सुनाता अरे हूँ, वाह वाह, आपकी इजाज़त से अतर भाई। बिल्कुल, नाजरीन को। तेरे हिजर ने जो सितम किया कोई देखता, कोई देखता, मेरी वहशतें मेरा रथ जगा कोई देखता, क्या भाई क्या कहने, किसी अद खुले से किवाड़ में बड़े शौक से, सही बात, कभी सुबह दम कोई झांकता, कभी सुबह दम कोई झांकता, कोई देखता, किसी दूसरे का वो हो गया मैं खड़ा रहा, क्या बात मेरी बेबसी मेरा हौसला कोई देखता। अरे क्या कहने भाई, क्या कहने। शेर देखिएगा साहब के, कोई मकता है इसका, कोई पालकी तो गुजर गई थी उमैर जी, कोई पालकी तो गुजर गई थी उमैर जी, मगर उस घड़ी मेरा देखना कोई देखता। क्या कहने भाई, भाई वाह भाई वाह। आप जो है वो शेर को इनके पढ़ने पे भी दाद दे सकते हैं कमेंट्स में। आप हम सबको इजाज़त दें।